हमारी आन हमारी शान, आई है कुछ दिन की मेहमान। हमारी आन हमारी शान, आई है कुछ दिन की मेहमान। करेगी हलाल जानवरों को कुर्बान, करेगी हलाल जानवरों को कुर्बान। सब मुसलमानों की है ये शान, सब मुसलमानों की है ये शान। हारा है मोहम्मद रिजवान, आपकी और मेरी ईद कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों का होस्ट आमिर अली और आप देख रहे हो आमिर टीवी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अच्छे भाइयों, मेरे इखलाक वाले भाइयों, मेरे कूचे कूचे भाइयों, आप लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से आमिर टीवी की जानिब से और आमिर अली की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद आप लोगों को मुबारक हो। तो अल्लाह ताला आप सब की जो भी कुर्बानियाँ थी, चाहे वो बकरा था, चाहे वो दुम्बा था, चाहे वो ऊँट था, चाहे वो बैल था, चाहे वो गां थी, चाहे वो भैंस थी, जो आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया, मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको हदायत दे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको डॉलर्स में, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो अल्लाह ताला आप सबको डॉलर्स में खिलवाए। आपको दिन चुगनी रात दुगनी आप लोगों को डॉलर्स आएँ और आप गिन गिन कर थक जाएँ, आपको पसीना इस तरह आए, आप ऐसे करेंगे ख़त्म ही नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 करते करते आपके इतने डॉलर्स, इतने लाखों में आप लोगों के डॉलर्स आएँ और आप गिन गिन कर थक जाएं और वो डॉलर ख़त्म कोई ना हो। मैं आपको यही दुआ दे। इस बार फिर मैं आपको ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद यानी दुम्बा ईद यानी बैल ईद यानी ऊँट ईद यानी भैंस ईद यानी आपने जो भी कुर्बानी की है, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए और आप सबको आमिर टीवी की जानिब से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से आपको बार बार, आपको 100 बार, आपको लाख बार आपको ईद मुबारक हो। जिस चीज़ की भी कुर्बानी आपने की है वो सारी कुर्बानी अल्लाह ताला आपकी कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपने गरीबों का ख्याल रखा है तो अब मैं उधर भी आ रहा हूँ कि आपने इस ईद में गरीबों का ख्याल भी ज़रूर रखना है। तो उससे पहले, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। अगर ये वाली वीडियो आपको अगर फ़िलहाल तक अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो अब आते हैं मस्कीन गरीब, आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है। अब थोड़ी सी इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ थोड़ी सी बात हम कुर्बानी के लिहाज से करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल करना। फॉर एग्जांपल, हम नंबर 1 कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं जी बकरे। आप किसी बकरे की कुर्बानी कर रहे हो तो उसके सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, यानी उसका एक हिस्सा जो होता है वो आपने खुद खाना होता है और एक हिस्सा आपने अपने रिश्तेदारों को देना होता है। तो दोस्तों, क्योंकि जो बकरे की कुर्बानी होती है उसके सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं। अब आते हैं बैल, गायें, उसके बाद वेड़ा, दांद, जो भी होते हैं कुर्बानी के लिए, जो भी होते हैं कुर्बानी के हलाल जानवर जो भी होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो जो कुर्बानी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है कुर्बानी। अब थोड़े से इस टॉपिक पर बात करते हैं और उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों को ईद के हवाले से ही मैंने एक गाना तैयार किया है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद अपनी वीडियो का बाकायदा इख्तिताम करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम भी गरीब हैं। अब जो बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं उनके 3 हिस्से होते हैं। अब उनमें से एक हिस्सा आपका अपना होगा, एक हिस्सा आपके ही रिश्तेदारों का होगा और करना है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारा गोश्त अपने ही फ्रीज़र में अगर आप रख देंगे तो आपकी जो कुर्बानी होगी वो ऐसे ही बादलों में लटकती रहेगी, आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। क्योंकि ये जो ईद होती है, ईद उल अज़हा जो होती है, ये गरीबों की ईद होती है। लोग तो साला साल गोश्त खाते रहते हैं ना, पर जो गरीब लोग होते हैं जिनको साल में सिर्फ एक बार नसीब होता है, ये जो ईद होती है ये उन लोगों के लिए होती है। तो आप लोगों ने उन लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। दोस्तों, अगर 3 हिस्से हैं तो उन 3 में से आपने अगर सिर्फ 2 हिस्से आपने पे कर लिए हैं और एक हिस्सा आपने कहा कि छोड़ो यार, गरीबों को छोड़ो, हम खुद ये खाते हैं क्योंकि हम खुद गरीब हैं। यानी जो शख्स कुर्बानी कर रहा है वो खुद ही कह रहा है कि यार हम गरीब हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोग जो साहिब इस्तिताअत होते हैं वो ही कुर्बानी करते होते हैं, आपको तो पता ही है ना। जो साहिब इस्तिताअत नहीं होते वो कुर्बानी नहीं करते। अब जो लोग कुर्बानी करते हैं, यही जो जानवर होते हैं, ये क़यामत के दिन इनकी सवारियाँ होगी, इनके ऊपर बैठ कर ये पुरसरात की जो वो मंज़र होगा, क्या आलम दीद, क्या मंज़र होगा वो, इन पर ही वो लोग बैठकर वो जन्नत की ओर जाएंगे, इनके ऊपर ही बैठकर। तो अगर
साहिब इस्तात लोग जानबूझकर अगर कुर्बानी नहीं करते तो उनका अंजाम क्या होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कह दिया कि जो लोग साहिब इस्तात हैं उसके बावजूद भी अगर वो लोग कुर्बानी नहीं करते तो वो हमारी ईदगाह की तरफ देखें भी ना, आएँ भी ना, जाएँ भी ना और उधर से गुजरें भी ना। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जगह से बंदा गुजर भी नहीं सकता जहाँ पर ईदगाह की नमाज अदा की जा रही होती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो आप लोगों से इतनी जो मैंने बड़ी बहस की है इसका मतलब ये ही है कि आप लोगों ने गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल सारा गोश्त आप अपने ही फ्रीज़र के अंदर छुपा लेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। अल्लाह का अजाब जो होगा वो बिजली की सूरत में आएगा। कैसे आएगा? वो जो अजाब होगा दोस्तों इमरान खान की सूरत में आएगा। तो अब फॉर एग्जांपल अगर 2-3-4 दिन अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, बारिश फॉर एग्जांपल वैसे ही कह रहा हूँ मैं कि अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो इमरान खान साहब ने जो बिजली है उसको वो ले गए हैं, तो अब क्या होगा, आपका वो जो गोश्त होगा वो सारा गोश्त गंदा हो जाएगा। तो आपका वो जो गोश्त होगा जो पिछले 1 महीने के अंदर उस फ्रीज़र के अंदर पड़ा हुआ है तो वो सारा गोश्त गंदा हो जाएगा। तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वो गोश्त फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर यानी फ्रीज़र से उठाकर आप जाकर बाहर फेंकेंगे। तो बाहर वो कौन खाएगा? कुत्ते खाएंगे। ईद उल अज़हा जो होती है वो कुत्तों की नहीं होती। ईद उल अज़हा जो होती है वो गरीबों की होती है, मुसलमानों की होती है। और मुसलमानों में जो लोग साहिब इस्तात नहीं हैं, आप लोगों ने उनको ये जो ईद होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, यानी उनको देनी पड़ती है। ये जो गोश्त होता है ये उनको ही आपने देना होता है। तो अब इतनी बड़ी बहस करने का मकसद ये था कि आप लोगों ने गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। आप लोगों ने उनको ढेर सारा 2-3-4 किलो, अगर आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है तो आप लोगों ने उनको 2-3-4 किलो आप लोगों ने उनको गोश्त देना है ताकि उनकी 3-4-5 वक्त का उनका खाना निकल आए। तो आप लोगों ने उनकी मदद भी करनी है और आप लोगों ने उनको गोश्त भी देना है, तभी जाकर आप लोगों की कुर्बानी होगी वो कबूल होगी। तो इतनी बड़ी बात करने का मकसद ये था कि आपने गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब आप लोगों को एक बार और आमिर टीवी की जानिब से आप लोगों को एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से यानी दिल के अंदर से आप लोगों को ईद उल अज़हा बकरा ईद लोगों को मुबारक हो। तो अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो अब आखिर में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के सामने गाना गाऊंगा, तो अभी उस गाने को अदा करने का वक्त आ चुका है। तो ये जो गाना है ये असल जो है ना, ये गाना PSL का है। उसमें ही मैंने थोड़ी सी शायरी को यानी अपनी जो मेरे अपने दिमाग की जो शायरी होती है उसको थोड़ा सा एंटर करके ये मैंने आप लोगों के लिए ईद का गाना मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप लोगों ने ज़रा सुनना है। हाँ लो ईद आ गई जलवा दिखाने, फिर मिली चलो वो इस बहाने। लो ईद आ गई जलवा दिखाने, फिर मिली चलो वो इस बहाने। एक तारा और चांद को मिलाकर आई है वो आज, एक तारा और चांद को मिलाकर आई है वो आज। होंगे बकरे बैल और दुम्बे इस ईद पे कुर्बान हो। ला 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 ला। लो ईद आ गई जलवा दिखाने, फिर मिली चलो वो इस बहाने। एक तारा और चांद को मिलाकर आई है वो आज। होंगे बकरे बैल और दुम्बे इस ईद पे कुर्बान। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ में ये गाना गाना अच्छा लगा है तो आप लोगों ने हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही
गाने लेकर आते रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो एक बार फिर आप लोगों को आमिर टीवी की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से और आमिर अली की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको सलामत रखे।